मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव, ककरौली में 2 पक्षों की झड़प में चले पत्थर। पथराव के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा, एसएसपी मौके पर तैनात हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे मतदान का जायजा लेते दिखे बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी, कहा यहां की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। यूपी उपचुनाव को लेकर कुंदरकी विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी, मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें। यूपी कुंदरकी सीट पर उपचुनाव में बुर्के में महिला वोटरों ने डाला वोट, कहा बूथ पर पोलिंग ऑफिसर ने पूरी चेकिंग की, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं। यूपी के मिर्जापुर मझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी हुआ मतदान, कतार में वोट डालते दिखे मतदाता। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महाविकास आघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले शामिल होने का आरोप लगाया, कहा 253 करोड़ के गबन के ये कई किरदार हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्र नाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में बिटकॉइन में हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को आधार बताने के लिए वॉइस नोट मीडिया में जारी किया, सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा, कांग्रेस से पूछे 5 सवाल, कहा रविन्द्र पाटिल जांच में सहयोग के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले का दावा, कहा ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं, सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक है। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा, कहा मैंने साइबर क्राइम में दी है शिकायत। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है। शरद पवार बोले जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए गए हैं, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले अजीत पवार, ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की है, एक मेरी बहन और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके साथ मैंने बहुत काम किया। बारामती में डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने डाला वोट, कहा उम्मीद है कि इस बार बारामती के लोग मुझे विजयी बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में मतदान किया, लोगों से भी बड़ी संख्या में मतदान की अपील की। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती में किया मतदान, लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में किया मतदान, कोपरी पखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मतदान, नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार हैं देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा लोग विकास को लेकर वोट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगा, बनेगी डबल इंजन की सरकार। नवी मुंबई के बूथ पर शरद पवार गुट के नेता संदीप नाइक ने डाला वोट, बेलापुर विधानसभा से एमवीए उम्मीदवार हैं संदीप नाइक। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा के बूथ पर डाला वोट, बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं आशीष शेलार। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शहनाई इंसी ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा की, कहा मुंबा देवी इस बार परिवर्तन लाना है। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश सोमाजी शिंदे का बड़ा बयान, कहा राज्य के लोग एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, शिवसेना का स्ट्राइक रेट फिर सबसे ज्यादा होगा। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी सीट के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने डाला वोट, ब्रह्मपुरी सीट से एमवीए के कैंडिडेट हैं वडेट्टीवार। महाराष्ट्र के लातूर से कांग्रेस उम्मीदवार अमित विलास राव देशमुख ने अपना वोट डाला, पत्नी अदिति देशमुख ने भी किया मतदान। वोट डालने के बाद बोले युगेंद्र पवार, पीढ़ी बदलनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर जीशान सिद्दीकी ने डाला वोट, बांद्रा ईस्ट से एनसीपी उम्मीदवार हैं जीशान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया मतदान, बोले मुझे खुशी है कि लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई के एक बूथ पर डाला वोट, चुनाव अधिकारियों को व्यवस्थित ढंग से मतदान के लिए बधाई दी। वोट डालने के बाद बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी, प्रत्येक नागरिक को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने डाला वोट, मुंबई के एक बूथ पर किया मतदान। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में किया मतदान, बोले मतदान केंद्र पर अच्छा इंतजाम है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास इंतजाम है। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में अपना वोट डाला, बोले मतदान बहुत जरूरी। बांद्रा के रिजवी कॉलेज के बूथ पर एक्टर जॉन अब्राहम ने डाला वोट, फैंस ने जॉन अब्राहम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अभिनेता रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लातूर में किया मतदान, पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने भी वोट डाला। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में डाला अपना वोट, बोले मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी, छुट्टी मत मनाइए, जाइए मतदान कीजिए। अभिनेता फरहान अख्तर ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए किया मतदान, एक्टर अली फजल ने भी डाला वोट। मुंबई में फिल्म निर्देशक जोया अख्तर ने डाला वोट, बांद्रा में एक मतदान केंद्र पर किया वोट।
फिल्म निर्देशक कबीर खान ने डाला वोट, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ मुंबई में किया मतदान, बेटी सारा ने भी डाला वोट। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, बीजेपी एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 5 सालों तक जनता ने काफी कुछ सहा है। वोटिंग के बीच जेएमएम सांसद महुआ माझी का दावा, कहा झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार। रांची में कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने डाला वोट, झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का है मतदान। झारखंड के दुमका में दूसरे चरण का मतदान जारी है, जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने मतदान किया। पंजाब के बरनाला में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, बीजेपी उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों ने परिवार के साथ मतदान किया। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट के लिए भी मतदान, बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार ने वोट किया।